मंगलवार का दिन राजनीतिक सुर्खियों के नाम रहा। लो जी, आज की खबरों की शुरुआत हम भी करते हैं। शहर और प्रदेश से जुड़ी कुछ बड़ी राजनीतिक खबरों के साथ प्रीतम लोधी के बेटे से जुड़े विवादित मामले ने प्रदेश की राजनीति गरमा दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सत्ता का अहंकार नेताओं और उनके परिजनों में साफ दिख रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कानून का डर खत्म हो गया है और नियमों की अनदेखी हो रही है। पटवारी ने मांग की है कि बीजेपी नेताओं और उनके परिवारों पर दर्ज एफआईआर की सूची सार्वजनिक की जाए। उन्होंने इसे लेकर लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं से जनता में असुरक्षा का माहौल बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता का जो मत सर में घुस चुका है इनके, उससे भी ऊपर चल। प्रीतम लोधी के बेटे का केस एक, खंडवा में एक बीजेपी के नेता का केस टू, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे का केस टू। ऐसे गूगल पे सर्च करो तो 500 केस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, उनके परिवारजनों के, उनके रिश्तेदारों के। कभी पुलिस की यातना होती है। अभी बीजेपी के एक मंडल अध्यक्ष ने एक अधिकारी की हत्या कर, हर साल 2, 4, 5 अधिकारियों की हत्या करती है भारतीय जनता पार्टी की। एक आदिवासी पर पेशाब कर, आदिवासियों का बलात्कार कर लिया। बलात्कार की श्रेणी डालो और बीजेपी को गूगल पे डाल दो, 50, 60, 70 नाम भड़ाभड़ आ जाए। तो गूगल बताता है कि बीजेपी बलात्कारियों की पार्टी, गूगल बताता है बीजेपी अत्याचारियों की पार्टी है। सत्ता के मद में उनके बीजेपी के नेताओं के, विधायकों के, उनके रिश्तेदार, खुद विधायक सब कितना भयंकर यातनाएं दे रहे हैं। इसका कारण क्या है? अभूतपूर्व वोट, ऐतिहासिक वोट जो मिल गया, वो एक तरह से सत्ता का मद में पागल हाथी जैसे घूम रहे हैं और उसी का नतीजा है प्रीतम लोधी और उसका बेटा। इंदौर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसे लागू करने में देरी कर जनता को गुमराह किया जा रहा है। पटवारी ने महंगाई, किसानों की आय और गिरते रुपए को लेकर भी सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि प्रभावित हुई है। साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर महिला आरक्षण बिल लागू करने की मांग दोहराई है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने 2023 में सर्वसम्मति से महिला आरक्षण बिल जो पास हुआ था, और नरेंद्र मोदी ने देश के सामने बयान किया था कि ये बिल महिलाओं की आधी आबादी के लिए मील का पत्थर, देश के आने वाले लोकतंत्र के लिए मील का पत्थर साबित। आदरणीय राहुल जी ने उसका स्वागत किया। उससे पहले खड़गे जी ने, राहुल जी ने लगातार महिला आरक्षण को लेकर 33% कई बार पत्र लिखे। कई बार कांग्रेस पार्टी की नीतिगत निर्णय के साथ सोनिया जी ने आज से 23 साल पहले उसको लेकर देश की संसद में पहल की, वो बिल लेके आए थे, कांग्रेस पार्टी लेके आई। राजू जी ने 50%, 33% आरक्षण दिया था, उसको कांग्रेस पार्टी ने 50% लोकल बॉडी इलेक्शन किया, पंचायतों में और नगर पालिका, नगर निगम। ये कांग्रेस की सोच का ये भावना है। अभी देश में स्टील फाइल की बहुत बड़ी एक लड़ाई है। देश जानना चाहता है कि आखिर इसमें क्या नरेंद्र मोदी के मंत्रियों के नाम क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है कि देश में नरेंद्र मोदी ट्रंप के आगे सिलेंडर हुए, ट्रंप देश का शासन क्यों चला। इंदौर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने संगठन में बदलाव की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्षों को लेकर चल रही खबरें पूरी तरह अफवाह है और पार्टी अपने पदाधिकारियों के काम से संतुष्ट है। पटवारी ने स्पष्ट किया कि संगठन में समीक्षा प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, लेकिन इसे बदलाव से जोड़ना गलत है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें। पटवारी ने कहा कि कांग्रेस संगठन एकजुट होकर काम कर रहा है और आगामी रणनीतियों पर फोकस कर रहा है।
बार बार अखबारों में जो कई जगह भावनाएं अखबारों की खबरें हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, और कांग्रेस पार्टी की ऐसी सोच किसी भी प्रकार की, ये जो न्यूज चैनलों ने भी जो खबरें बनाई, ये खबरें निराधार है, केवल अपनी खबर बनाने की। पार्टी के सारे अध्यक्षों की जो काम करने के तरीके हैं उस पर पार्टी संतुष्ट है। जहां भी ऐसी परिस्थिति बनी होगी उसको अध्यक्ष को समझाया होगा, और मैं समझता हूँ इस तरह की प्रतिभा कोई विदेश सिर पैर की। इंदौर में मंगलवार को महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव शिल्पी अरोड़ा ने महिला आरक्षण मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बिल पास होने के बावजूद इसे लागू न करना महिलाओं के साथ अन्याय है। अरोड़ा ने आरोप लगाया कि परिसीमन के नाम पर जानबूझकर देरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं का वादे नहीं, अधिकार चाहिए। अरोड़ा ने कांग्रेस के ऐतिहासिक योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी हमेशा महिला सशक्तिकरण के पक्ष में रही है। उन्होंने मांग की है कि बिना शर्त जल्द 33% महिला आरक्षण लागू किया जाए। देखिए, पूरी तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है, और ये चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि जो संसद में बिल गिरा है ये महिला आरक्षण बिल नहीं था, ये मोदी संरक्षण बिल था। क्योंकि महिला आरक्षण बिल के नाम पर इन्होंने कहीं ना कहीं गलत तरीके से डीलिमिटेशन करने का प्रयास किया और 2011 के आंकड़ों में उसको रेफ़र किया। असम में ये आंकड़े 2001 के भी उन्होंने जनसंख्या के ले रखे हैं, जो कि गलत है। उनकी नीयत बिल्कुल भी इस पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए मुंबई सेंट्रल और इंदौर के बीच सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। ट्रेन 09085 09086 दोनों दिशाओं में 12-12 फेरे लगाएगी। मुंबई से यह ट्रेन सोमवार और शुक्रवार को चलेगी, जबकि इंदौर से मंगलवार और शनिवार को रवाना होगी। रेलवे जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इसके अलावा इंदौर लिंकपल्ली एक्सप्रेसवे का विस्तार चरलपल्ली तक किया गया है, जो 25 अप्रैल से प्रभावी होगा। इस ट्रेन का सिकंदराबाद स्टेशन पर भी ठहराव होगा, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान यात्रियों के सुविधा के लिए रतलाम मंडल द्वारा बॉम्बे के लिए एक नई ट्रेन चल रही है, जो कल से शुरू होगी, जो इंदौर से चलेगी। मतलब ये द्विसाप्ताहिक ट्रेन रहेगी और सप्ताह में मंगलवार और शनिवार को इंदौर से चलेगी। इस ट्रेन का जो है इंदौर से जो है 30 मई तक चलेगी, और इसमें लगभग सभी एसी कोचेज हैं। इंदौर के पलासिया थाना पुलिस ने संवेदनशीलता दिखाते हुए 12 घंटे में एक 4 वर्षीय गुमशुदा बालक और उसके बुजुर्ग दादा को सुरक्षित ढूंढ निकाला। दोनों घर का रास्ता भूल गए थे। पुलिस ने टीम बनाकर सर्चिंग व सीसीटीवी जांच की। सकुशल मिलने पर परिजनों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया। इंदौर में हेलमेट पहने सुरक्षित रहे अभियान के तहत पलासिया चौराहे पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने दिव्यांग दंपति को हेलमेट पहनाकर सुरक्षा का संदेश देने पर सम्मानित किया। अभियान में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्यवाही कर उन्हें हेलमेट भी दिए गए। एसीपी राजेश दतोड़िया ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 28 कार्यक्रमों में 40,070 से अधिक हेलमेट वितरित किए जा चुके हैं। यातायात पुलिस लगातार लोगों को सड़क सुरक्षा और नियमों के पालन के लिए प्रेरित कर रही है, जिससे हादसों में कमी लाई जा सके। इंदौर में यातायात जागरूकता अभियान के तहत मंगलवार को आईएमआई के 100 स्टूडेंट्स ने ट्रैफिक प्रहरियों के रूप में चौराहों पर व्यवस्था संभाली। यातायात पुलिस ने पहले छात्राओं को प्रशिक्षण दिया, जिसके बाद उन्होंने व्हाइट चर्च, पलासिया सहित 6 चौराहों पर पोस्टर के जरिए लोगों को जागरूक किया। छात्रों ने हेलमेट, सीट बेल्ट और रेड लाइट पालन, सुरक्षित ड्राइविंग का संदेश दिया। इस दौरान सभी ने सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने का संकल्प लिया। अभियान का उद्देश्य शहर में सुरक्षित और सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इंदौर में ट्रैफिक प्रहरी अभियान के तहत नागरिक यातायात व्यवस्था सुधार में अहम भूमिका निभा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने सराहनीय कार्य करने वाले प्रहरियों को शील्ड देकर मंगलवार को एक बार फिर सम्मानित किया। अब तक 3,400 से अधिक लोग इस अभियान से जुड़कर विभिन्न चौराहों पर सहयोग कर रहे हैं। अभियान का उद्देश्य आमजन को यातायात नियमों के पालन में सहभागी बनाना है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे QR कोड के माध्यम से जुड़कर शहर की सुरक्षित और सुगम यातायात व्यवस्था में योगदान दें।
जुर्माना। इंदौर में स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने पर नगर निगम ने कार्यवाही करते हुए ग्रेटर तिरुपति क्षेत्र स्थित आहूजा गर्ल्स हॉस्टल पर अर्थदंड दिया है। उक्त हॉस्टल के द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर बैनर पोस्टर लगाने पर 80,000 रुपए का स्पॉट फाइन लगाया गया है। नगर निगम टीम ने पोस्टर हटवाकर क्षेत्र साफ कराया और नियम पालन की चेतावनी भी दी है। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में हुए हत्याकांड के बाद सोमवार को परिजनों और रहवासियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मृतक सुरेंद्र साहू का शव गौरीनगर चौराहे पर रखकर चक्का जाम किया गया। रविवार शाम मामूली विवाद में आरोपियों ने सुरेंद्र पर चाकू से हमला कर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार 6 आरोपी शामिल है, जिसमें 3 नाबालिग है। 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। परिजनों ने नशे पर सख्त कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है। एसीपी के आश्वासन के बाद जाम समाप्त हुआ। इंदौर में दिल्ली कॉलेज प्रांगण में आयोजित होने वाले भाजपा के शीर्ष पदाधिकारी, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्षों के कार्यक्रम को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने शासन को कड़ा पत्र लिखकर अपनी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि शिक्षा के मंदिर का राजनीतिक उपयोग नहीं होना चाहिए। गौरतलब रहे कि भाजपा प्रशिक्षण शिविर में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गोवा के मुख्यमंत्री हिस्सा लेने इंदौर आ रहे हैं। साथ ही भाजपा शासित 7 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी इंदौर के इस प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करेंगे। पदाधिकारी का आगमन शुरू हो चुका है। कलेक्टर जन सुनवाई में मंगलवार को एक अनोखा मामला सामने आया, जब ग्राम अंबामौर बिचौली मर्दाना निवासी युवक अपनी शादी से पहले ही फरियाद लेकर पहुंचा। युवक ने आरोप लगाया कि गांव का एक बड़ा दबंग उसके घर के सामने नाली पर रास्ता बनाने से रोक रहा है, जिससे परिवार को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। 25 तारीख को शादी तय है, लेकिन रास्ता नहीं होने से मेहमानों के आने जाने और तैयारियों पर असर पड़ रहा है। युवक ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है। अधिकारियों ने जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। वापस बोलो भैया, क्या बता रहे, क्या बताना था? सर, सरकारी रास्ते पे निकलने नहीं दे रहा और अतिक्रमण कर रखा है। टाटी बांध रखी है ऐसी, मतलब कम से कम 20 फीट की, घर के सामने हमारे। और नाली पे अगर हम कुछ भी करते हैं, दादागिरी करते हैं और झूठे केस में फंसाने की धमकियाँ देते हैं और आए दिन झगड़ा करते रहते हैं। अभी मेहमान आए, मेहमान को गाड़ी नहीं रखने देते, गाली गलौज करते हैं। और अभी हमने पटिया रखा था एक थोड़ा सा निकलने के लिए मेहमानों के, तो वो उठा के फेंक दिया और गाली गलौज करते कौन थे। है ऐसे दबंग? वो बद्रीलाल गांगुलिया, जमुना भाई और भारती, लाखन, कमल। उनकी जमीन है क्या? नहीं सर, शासकीय रास्ता है सर। उनका घर तो अपने से 20 फीट दूर है, फिर भी अपने को समस्या देते हैं क्यों सर। नहीं तो है इस पे कोई तुम्हारा बाधिकार नहीं, हमारा भी नहीं है, सरकार का है नहीं। इसके घर का दरवाजा इस तरफ था और इस तरफ कर रहा है और इनके से आटे करता है और उससे झगड़ा करता है और मुंडन भी फेंका नहीं। तो वो है उसका वीडियो, वो देख लेना। ये औरत एकली ने हेड को फेंक दिया उस दिन, लत्ता पहराने को आया लड़के के। क्या परेशानी होती है आपको? तो क्या परेशानी, मेहमान किधर से निकाले हम? निकलना के परेशानी डोकरा डोकरी से नहीं निकला है, हम हमास नहीं निकला है। इतना नाड़ो है सर घर का सामने। कोई वो का दरवाजा न्यू था, जो न्यू करियो ने अंजिकाबाद में इनके क्या तुम्हारा रास्ता ही नहीं, नाला ये रोड मेरा अकेली का है। शिकायत किस तरह की है? ये आपस का विवाद है। इसमें कब्जा हटाने के लिए रोड जाम करने की इन्होंने शिकायत की है कि इन्होंने कहा कि रास्ता बंद कर दिया, नाली नहीं बना रहे हैं और ये किसी बद्रीलाल के नाम से लिया है। अम्बा मोलिया की शिकायत है, अशोक पिता देवी सिंह द्वारा ये शिकायत की गई है, जिसको हमने ले लिया है और इसमें हम तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। क्षेत्रीय अधिकारियों को? हाँ, इसमें हम जो भी थाना प्रभारी हैं, हमारे SDM हैं, उनको अवगत कराएंगे कि कार्रवाई सुनिश्चित। एसीपी मल्हारगंज और थाना चंदन नगर को मिला पुरस्कार। इंदौर पुलिस को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए शुरू की गई मासिक मूल्यांकन प्रणाली के तहत मार्च माह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को मंगलवार के दिन इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने सम्मानित किया। इस बार एसीपी मल्हारगंज और थाना चंदन नगर ने प्रथम स्थान हासिल किया है। इस अवसर पर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने एसीपी विवेक सिंह चौहान और थाना प्रभारी तिलक करोले सहित टीम को शील्ड व प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित किया। वहीं कमजोर प्रदर्शन करने वाले पुलिस अधिकारियों को फिर से प्रशिक्षण पर भेजने का निर्णय लिया है।
इंदौर में जन सुनवाई के दौरान भावुक कर देने वाला दृश्य देखने को मिला, जब ट्रक हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई संस्कृति नाम की एक युवती अपने परिवार के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंची। बड़ा गणपति एरोड्रम रोड पर हुए हादसे के बाद उसे शासन और प्रशासन से भरपूर मदद मिली। संस्कृति ने कलेक्टर शिवम वर्मा का आभार जताते हुए बताया कि सहयोग से वह अब सामान्य जीवन में लौट आई है। कलेक्टर ने भी उसके हौसले की सराहना की। मैं तो सर को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, उन्होंने इतनी मदद करी मेरे लिए, और कलेक्टर साहब ने भी मदद करी, सीएम साहब ने भी मदद करी, उनको धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। घर पे बुला के धन्यवाद, खाना वाना खिलाकर, ऐसा सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। किस तरह का रहा इतना समय, कितना विकट था ये समय? बहुत लंबा था, इलाज भी बहुत लंबा चला मेरा, पर सर ने भी मदद करी थी। ऐसा कलेक्टर के लिए क्या कहेंगे आप? मैं उनको धन्यवाद ही बोलना चाहूँगी, क्योंकि उनने मेरी बहुत मदद करी है। उनको बुला के धन्यवाद ही कहना चाहती हूँ मैं, सीएम सर को भी और कलेक्टर सर को भी। ऐसा सीएम सर को लेके क्या है? सीएम आए मतलब में उनके लिए खाना वगैरह? हाँ, उनने इतनी मदद करी मेरे, और वहाँ हॉस्पिटल में भी मिलने आए थे मुझसे स्पेशल। वहाँ हॉस्पिटल में मुझसे मिले, उनने बोला कि सब ठीक हो जाएगा, और इसलिए उनको बुला के धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। से 3 जनों को धन्यवाद देना है। हमने मदद की, एक कैंसर पीड़ित बालिका है और एक दिव्यांग युवक जिसका पैर जो है वो एक्सीडेंट में खराब हो गया। जी देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि सभी जरूरतमंद जो हैं स्वास्थ्य कारणों से या अन्य किसी कारणों से इनकी सहायता की जानी है, तो उनका तत्काल सहायता की जाए, जिससे वो सम्मान के साथ अपना जीवन बसर कर सके और मजबूत हो सके। उस दिशा में हम लोग निरंतर कार्य भी कर रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करने वो सभी आवेदक आज यहाँ पधारे भी थे। संस्कृति जो जिनका ट्रक दुर्घटना में जिनका वो घायल हो गई थी, उनका इलाज चला, और बिटिया ने भी बहुत मजबूती से अपनी पूरी इलाज कराया है, तो हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। उन्होंने आके माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी दिया। अन्य आवेदक जैसे राहुल, बाकी जो बिटिया जो कैंसर से लड़ रही हैं, सभी लोग बहुत मजबूती से अपना ब्लड की बीमारी का वो कर रही है, और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में लगातार इनकी सहायता कर रहे हैं, और हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपको घर पे इनवाइट भी करा है, तो नहीं, बिल्कुल मैं उनके घर पे पहले भी गया हूँ और बहुत अच्छा लगा। और संस्कृति बिटिया जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत मजबूती से, क्योंकि जिस तरह वो घायल हुई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत मजबूती से डटकर अपना इलाज भी कराया, मजबूती से खड़ी भी है वो, और जिला प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में निरंतर उनके साथ में है, और हम लोग हमेशा उनके साथ रहकर उनकी मदद करेंगे। इंदौर कलेक्टर जन सुनवाई में एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई, जहां आर्थिक तंगी के बावजूद सुहानी अपने सपनों को आगे बढ़ाने की जिद के साथ पहुंची। पिता के निधन के बाद भी उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी और 10वीं का फॉर्म भरने में मदद करने पर कलेक्टर शिवम वर्मा का आभार जताया। सुहानी ने सिलाई मशीन के लिए आवेदन भी दिया ताकि परिवार की मदद कर सके। शुगर की बीमारी से जूझते हुए भी वह कॉमर्स में करियर बनाना चाहती है। कलेक्टर ने उसके जज्बे की सराहना करते हुए हर संभव सहायता का भरोसा दिया। मेरे को पहले मतलब 10th के फॉर्म के मेरे को प्राइवेट फॉर्म देना था, तो हमारे पास पैसे नहीं थे और मेरे फादर भी नहीं है, तो फिर मुझे मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो सर ने मुझे मदद करी थी 10th के फॉर्म के लिए। तो फिर मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देने आई थी, मैं पास हो गई इसलिए। और अब मैं सिलाई मतलब जब मेरा रिज़ल्ट आने वाला था उसके पहले मैं सिलाई सीखने जा रही थी, तो अब मुझे सिलाई सीखने के लिए एक सिलाई मशीन की ज़रूरत है। अभी नहीं दी है, अभी मैं मांगने आई हूँ उनसे। जी, मेरा मतलब इतने में फोकस के साथ है, और मुझे शुगर है, तो फिर मैं मतलब इतने तो नहीं बन पाए, पर मेरे 45 समथिंग बने। आगे मैं 11th में कॉमर्स लेना चाहती हूँ। क्या बनना चाहते हैं? मुझे फैशन डिज़ाइनिंग बनने का बहुत ज़्यादा मतलब ये मेरा ड्रीम है। वो बिटिया जो है वो बहुत अच्छा पढ़ाई भी करती है, और साथ ही साथ उन्होंने बहुत अच्छा नंबर लाके अपना उत्तीर्ण करी अपनी परीक्षा, सुहानी। और सुहानी ने ये भी इच्छा जाहिर करी, क्योंकि उनके स्कूल में छुट्टी है, तो उन्होंने आके एक आवेदन किया कि मुझे सिलाई मशीन दी जाए, ताकि छुट्टी की अवधि में मैं सिलाई मशीन पे काम करना सीख लूँ, ताकि जब स्कूल खुले तो दोबारा पढ़ाई में लग जाऊँ। तो सुहानी बिटिया के भी हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में पूरा जिला प्रशासन यहाँ पर खड़ा है। उनकी जो भी सहायता होगी हम सब करेंगे। इंदौर कलेक्टर जन सुनवाई में आम जनता की समस्याओं के त्वरित और गुणवत्तापूर्वक निराकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई में करीब 200
86 आवेदन प्राप्त हुए, जिन्हें गंभीरता से सुना गया। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार हर आवेदन का तय समय सीमा में निवारण सुनिश्चित किया जा रहा है। जिन मामलों में तत्काल आर्थिक या मेडिकल सहायता की आवश्यकता होती है, उनमें तुरंत मदद दी जा रही है। वहीं जांच या रिपोर्ट वाले प्रकरणों में भी निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यवाही की जा रही है। इस तरह के मामले सामने आए? देखिए, आज लगभग 286 आवेदन हमारे पास प्राप्त हुए हैं और सभी आवेदनों को सुना गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है कि जनसुनवाई में प्राप्त सभी आवेदनों का तत्काल समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण हो, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और ऐसे सभी आवेदन जिसमें तत्काल सहायता, आर्थिक सहायता या मेडिकल सहायता दी जानी थी, उस पर हम तत्काल कार्रवाई करी है। ऐसे सभी आवेदनों का इलाज भी करा रहे हैं। जिन प्रकरणों में जांच की या किसी से रिपोर्ट लेने की आवश्यकता है, उनको हम लोग समय सीमा में कार्रवाई कर रहे हैं। संस्कृति सहित 3 जनों। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।